नमस्कार बच्चों, ये वीडियो मैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी 3 यूनिट्स में आता है +2 में। पहला जो है वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सेकंड वाला जो आता है वो आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, थर्ड जो आता है वो जेई मेंस या फिर एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। उसके बेस पे क्वेश्चन जो है एसी में भी आ सकते हैं, लेकिन एडवांस लेवल पे आएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 होता है। ओके लेकिन कहां पे होगा? ओनली फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब जहां पर चार्ज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 होगा। इस शब्द को याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी इक्वल टू 0। दूसरी बात यह कि इंसुलेटर्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो सकता है। रीजन बीइंग इज दिस कि इंसुलेटर के अंदर और इंसुलेटर के बाहर भी चार्ज हो सकता है। तो जहां पे चार्ज होगा, इस बात को याद रखें, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यू जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड। सो ये तो हो गई हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, एंड लाइकवाइज हमारे इंसुलेटर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। दूसरी बात बेटा, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगी, आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। और इसके ऊपर बहुत सी बार मेरा एक्चुअली बच्चों के साथ में बड़ा प्यारा विवाद हुआ है, और उनको जो है अलग अलग एग्जाम्पल सेटअप करके उनकी जो कह सकता हूं कि उनकी जो सोच है या फिर जो है उनका जो डाउट्स हैं, जो कि बहुत ही अंदर मन में थे उनके, कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसको क्लियर किया। वो क्या बात है, सुनिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी के केस में या फिर उस कंडक्टर के केस में जिसमें कि चार्ज का फ्लो हो रहा है, बहुत ध्यान सुनिए, जिसमें चार्ज का फ्लो हो रहा है। कौन से चार्ज का फ्लो होता है? तुम जानते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। What I want to say to you is this thing: electric field is not equal to 0 for the case of current electricity inside any given conductor in which there is flow of current. सीधी भाषा बोलूं कि अगर जो है विद्युत धारा है, हिंदी में अगर बोले, अगर विद्युत धारा है, अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी है, कंडक्टर से एक्चुअली चार्ज जो है हमारा फ्लो हो रहा है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, इस बात को याद रखें कि उसका फ्लो होगा ही तब जबकि एक्चुअली उस कंडक्टर के अंदर बेटा हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। वो हम लोग V इजिकल टू IR के फंडे से समझा देते हैं बहुत बार हम सब टीचर्स कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट का फ्लो होगा, लेकिन ऐसा मान के चलो अंदर की बात, अगर हम इंट्रिंसिक एक्चुअली प्रॉपर्टी जिसके बेस पे हम ये देखना चाहें कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ चार्ज कैसे होता है, तो वो वही है। क्या कि अगर हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर के अंदर, तभी याद रखें उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलेरेट होंगे, उस फील्ड की वजह से उसमें फोर्स लगेगा। सो दैट्स व्हाई वी कैन से फ्लो हो रहा है। एक और चीज जो आपको याद रखनी है, ये दो अभी हमने जो बात की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की और करंट इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है बेटा। यहां पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद रखना इस बात के लिए तुम हमेशा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होगा। कीप दिस थिंग इन माइंड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होगा, वो हम कैसे जानेंगे? बट अब बहुत इजी चीज है कि उसका क्लोज लाइन इंटीग्रल 0 के बराबर होगा। मैं जो कह रहा हूं मैं वो लिख भी देता हूं, बहुत ध्यान से देखते रहो, सुनते रहो और समझते रहो। मेरे कहने का मतलब है क्लोज इंटीग्रल लाइन ऑफ वेक्टर E डॉट ऑफ वेक्टर dl इज इक्वल टू 0 होगा। ये किस किस केस में होगा? ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में, दूसरा ये होगा तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी के केस में। और इस बात को याद रखना कि यह जो चीज एक्चुअली है, कुछ लोग लग भी रहा होगा हा, ये जो चीज है ये तो किरचॉफ्स लॉ भी है। यस, क्या है ये कहता है पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली इज नथिंग बट इक्वल टू 0। सो ये तो उसकी बात होगी। अब एक बड़ी मजेदार चीज देखते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम सब जानते हैं क्या है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तुम बोलोगे सर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट ऑफ dl इज नॉट इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू माइनस d∅dt। बेटा बस इस बात को याद रख लेना कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होता है तो हम ये कह सकते हैं कि उसका क्लोज लाइन इंटीग्रल एक्चुअली 0 हो जाएगा। तुम लोग ये क्या बना दिया सर आपने? मान लो बेटा ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, आप घूम के एक्चुअली यहां से यहां पे फिर दोबारा से आ जाते हैं, तो उसका क्लोज लाइन इंटीग्रल एग्जैक्टली इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जो कि आपके जो है रेस्पेक्टिव गुरुजन ने आपको समझाया हो, कि क्लोज इंटीग्रल जो होगा इस पार्टिकुलर पाथ का
जिसे हम बोलते हैं वर्क डन ऑल्सो, दैट्स नथिंग बट इक्वल टू जीरो। तो इसका एक्चुअली जो है यहां से लेके यहां तक, मैं फिर तो आप बोल देता हूं, अगर हम एक्चुअली किसी भी चार्ज को बेटा यहां से यहां पे फिर यहां से यहां पे लेके आएंगे, सो हम ये बोल सकते हैं कि वर्क डन इनसाइड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दैट चार्ज इज नथिंग बट इक्वल टू जीरो। ठीक है, उसकी एप्लीकेशन ये भी है। तो हमने ये चीज देख ली फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं फिर दोबारा लौट के उसी पहले वाले पॉइंट में आ जाएंगे, तो इस चीज को याद रखना दिमाग में हमेशा, और वो ये कि वो हमारा वेक्टर ई डॉट ऑफ डीएल का एक्चुअली जो है लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर। बट ये चीज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में नहीं होती है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मुझे अपने मेरे सीनियर से समझ में आया। बेटा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये जो चीज मैं बना रहा हूं वो हो गई हमारी एक कॉइल, बहुत ध्यान से देखते रहना, ये हो गई एक कॉइल, और सपोज कंसिडर कर लो थोड़ी देर के लिए कि ये है रेसिस्टेंस, ये है रेसिस्टेंस जो कि एक्चुअली इसी की है। ठीक है, इस कॉइल की पूरी रेसिस्टेंस हमने यहाँ कंसिडर कर ली आर ओ बी रेसिस्टेंस। मान लो थोड़ी देर के लिए मैग्नेट लेके आया, ये मैग्नेट मैं ऐसे लेके आया, क्या हो रहा है, अगर मैं एक्चुअली इसके पास में मैग्नेट लेके आऊंगा तो तुम बोलोगे इससे लिंक जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना सर वो इंक्रीज होगा, एक्सेप्टेड। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा या फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो एक और फील्ड चेंज होगा, कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली यहां पे आएगा, ये जरूरी नहीं है कि ये यहां पे रहेगी ही रहेगा। अगर इस कॉइल को हटा के एक मैग्नेट ऐसे ऐसे करें आगे पीछे, एक्चुअली अगर मैग्नेट को करते हैं तो इस बात को याद रखना कि इस रीजन में अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट, दैट्स ऑल्सो द इंपॉर्टेंट थिंग। तो हमने अभी तक जो 7 मिनट के अप्रोक्सीमेटली टाइम हो गया है, हमने क्या क्या चीजें सीखी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सबसे पहली चीज, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, एक्सेप्टेड, और नॉन कंडक्टर या फिर इंसुलेटर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, ये तो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात। दूसरी बात, करंट इलेक्ट्रिसिटी की, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिस वजह से चार्ज पार्टिकल मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोस्टली वो एक्सेलरेट करेंगे, ड्यू टू विच हम बोल सकते हैं देयर विल बी करंट इलेक्ट्रिसिटी, देयर विल बी काइनेटिक एनर्जी इन द चार्ज पार्टिकल, जिसको कि हम एक्चुअली जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं। ये दूसरी बात थी। थर्ड थिंग इज दिस कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लेते हैं वो कंजर्वेटिव लेते हैं। ये एक एग्जांपल है या फिर मैं बोल सकता हूँ एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है जो कि ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है। बट फॉर द केस ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कि तुम जानते हैं ये क्वेश्चन है, यहां पर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी कंजर्वेटिव नहीं होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, किस क्या होता है, पार्ट डिपेंडेंट होता है। मैंने यहाँ पे समझा भी दिया।